لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه। मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे नहायत वाजिबुल कदर उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी तरबियत और इस्लाह के सिलसिले में हर जुमेरात को ये अजीम शान प्रोग्राम यानी बज़्म हनफी शमसी की सूरत में मुनाकिद होता है। आज का ये प्रोग्राम इस साल का तीसरा प्रोग्राम है। इसका हकीकी मकसद हमारी तरबियत और इस्लाह है ताकि हम सीख सकें, हम स्टेज पर आकर तिलावत करना, बात पढ़ना, तकरीर या कुछ बोलना सीख सकें। सामीन मोहतरम, ये बज़म ऐसे समझे जाए कि हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी है। जिस तरह किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पर चढ़ना लाजमी है, इस तरह इस स्टेज पर भी एक मरतबा साल में एक मरतबा आना लाजमी है। सामीन मोहतरम, जिस तरह हर बाबरकत महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होता है, मैं भी इस महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करना चाहूँगा। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहता हूँ कारी मोहम्मद उज़ैर साहब को कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से तिलावत कलाम पाक सुनाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। कारी मोहम्मद उज़ैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा वजदक ضالًا فهدى ووجدك ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. अल्लाह ये थे कारी मोहम्मद उज़ैर साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से तलावत कुरान पाक सुनाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें वसअतें अता फरमाए। तने अतहर पे सजी जुल्फ़ों की बातें, तने अतहर पे सजी जुल्फ़ों की बातें, रुख़े रोशन पे सजे अनवार का तज़करा, ना कोई रोक सकता है ना कोई रोक सकेगा, ना कोई रोक सकता है ना कोई रोक सकेगा, हम करते रहेंगे हमेशा सरकार का तज़करा। मैं नाते रसूल पाक के लिए दावत देना चाहता हूँ सनाखान मुस्तफ़ा मोहम्मद एजाज साहब को कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सुनाकर हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। मोहम्मद एजाज साहब। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हिकिड़ो दाणो छट में के दाणा कये, हिकिड़ो दाणो छट के चदाणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़े माण्हूअ मझा लख बाणा कये, हिकिड़े माण्हूअ मझा लख बाणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़ो दाणो छट के चदाणा कये, हिकिड़ो दाणो छट के चदाणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़े माण्हूअ मझा हिक ॿिए जा चा से ॿुधा मूं ॾिठा, हाल ख़्याल जने जा जुदा मूं ॾिठा, हिक ॿिए जा बचा से ॿुधा मूं ॾिठा, हाल ख़्याल जने जा जुदा मूं ॾिठा, के गदा कन त के राज राणा कये, के गदा कन त के राणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़ो दाणो छट के चदाणा कये, हिकिड़ो दाणो छट के चदाणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़े माण्हू मझा लख बाणा कये, हिकिड़े माण्हूअ मझा लख बाणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़ो दाणो छट में को ग़ुलामीअ में अॼु बेगुज़ारे को मूडा मूडारे पियो, को ग़ुलामीअ में अॼु बेगुज़ारे पियो, को फॾा मूडा मूडारे पियो, कंहिंखे एॾो अकुल के अयाणा कये, कंहिंखे एॾो अकुल के आणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़ो दाणो छट के चदाणा कये, हिकिड़ो दाणो छट के चदाणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़े माण्हूअ मझा लख बाणा कये, हिकिड़े माण्हूअ मझा लख बाणा कये, वाह मुंहिंजा ख़ुदा तुंहिंजी कारीगिरी, हिकिड़ो दाणो छट में।
मोहम्मद एजाज साहब जो अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी सोज़ आवाज़ में मज़ीद बरकतें वसअतें अता फरमाए। दिल का सुरूर है कुरान की तिलावत, दिल का सुरूर है कुरान की तिलावत, मुस्तफ़ा का दस्तूर है कुरान की तिलावत। दीवारों दर जगमगाते इससे, दीवारों दर जगमगाते इससे, अंधेरों में है कुरान की तिलावत। अब मैं दावत देना चाहता हूँ तिलावत कलाम पाक के लिए कारी मोहम्मद माआज साहब को कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से तिलावत कलाम रब्बानी सुनाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहुन नजदैन। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन। फल्तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह। वमा अदराक मल अक़बह। फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह। फ़ल्तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह। फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मतरबह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद माआज साहब जो कलाम रब्बानी सुनाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दिल मोमिन की है तनवीर आका की मोहब्बत, शब शरार में मुनव्वर की है तस्वीर आका की मोहब्बत। कुरान एक किताब है जिसके मतन की, कुरान एक किताब है जिसके मतन की तशरीह व वज़ाहत व तफसीर है आका की मोहब्बत।
मैं अब दावत देना चाहता हूँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सनाखान मुस्तफ़ा मोहम्मद आज़म कादरी साहब को कि वो आएँ और अपनी हाजिर पेश फरमा हमारे कुलूब व अज़ान को में दुरूद-ओ-सलाम का नजराना पेश करते हैं इस अकीदे के साथ कि हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। कोई लब खामोश ना रहे, मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। बस से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। कोई बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बरसना याद आएगा, गरजना याद आएगा, गमे उम्मत तेरा रिज़वे तड़पना याद आएगा। गमे उम्मत तेरा रिज़वे तड़पना याद आएगा, गरजना याद आएगा, बरसना याद आएगा। गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आएगा। तेरा जीना मिसाली था, तेरा मरना मिसाली है। तेरा जीना मिसाली था, तेरा मरना मिसाली है। तेरे जाने सुलशन ये लगे बैरान है, खाली है। बता मुर्शिद की तरह भला अब कौन धाड़ेगा, ये दिल बेचैन आंखें नम गुमा इसका सवाली है। गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पन याद आएगा, गजना याद आएगा, बरसना याद आएगा। गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आएगा। खिताबत बेशुमार 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 बेशुमार
खितामत में भी वाहिद था, रियाजत में भी वाहिद था, खिताबत में भी वाहिद था, रियाजत में भी वाहिद था। मुअर्रख भी लिखेगा तो सहाबा का माहिद था, मुअर्रख भी लिखेगा तो सहाबा का मुजाहिद था। तेरा किरदार भी आला, तेरा अफआल भी आला, तू आलिम बाअमल प्यारा, मुबल्लिग और वाइज था। तेरा हर दुश्मन दी पर झपटना याद आएगा, गरजना याद आएगा, बरसा याद आएगा। गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आएगा। आराम के पहरे बहार से मिलते हैं, आराम के पहरे बहार से मिलते हैं, ठंडे सवेरे बहार से मिलते हैं। हर चीज़ जिस तरह खिलखिला उठती है आमद बहार से, मोमिन का दिल जगमगा उठता है ज़िक्र परवरदिगार से। मैं अब मुकर्रिर को दावत देना चाहूँगा आपके नारों की गूंज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे ख्याल में जितना सुबह नाश्ता मिला है उतनी आवाज आपके नहीं निकल रही। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अब मैं दावत देना चाहता हूँ मोहतरम मोहम्मद तारिक साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहम्मद तारिक रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हबिहि व बारिक वसल्लिम या सलाम। कि मोहम्मद वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। मुख्तसर हम्द सलात के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौला मुफ्ती मोहम्मद तहर रिज़वी साहब और मेरे दौर हदीस के साथी और हम मेरे मकतब और हम पर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा क्या मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। इसी मुनासबत से मैं एक हदीस पेश करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाने लगे, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रिसालता नबुव्वता क़द इनक़तअत, बेशक रिसालत नबुव्वत ख़त्म हो गई है। यानी मेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना रसूल आएगा, दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मुझ पर दरवाज़ा बंद हो गया है नबुव्वत व रिसालत के ख़ात्मे का। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो साथ ये अर्ज़ बोले, फ़ला रसूल बअदी वला नबी, न मेरे बाद कोई रसूल होगा और ना ही नबी होगा। नबुव्वत का दरवाज़ा भी बंद, रिसालत का दरवाज़ा भी बंद
और वाज़े लफ्ज़ों में उन कादियानी शरीरों के लिए ये अल्फाज काबिल गौर हैं जो गुंजाइश निकालने की कोशिश करते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन कहा जाता है, ख़ातमुल मुरसलीन नहीं कहा जाता। कोई नबी नहीं हो सकता तो कोई रसूल हो सकता है। अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबिय्यीन कहकर के सारे इह्तिमालात को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो रसूल होता है वो नबी ज़रूर होता है। तो जब वलाकिन बश्शिरात मुबश्शिरात का दरवाज़ा तो बंद है, तो साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल मुबश्शिरात, मुबश्शिरात चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबूवत तो बंद है लेकिन मुबश्शिरात से तुम्हें फैज़ पहुँचता रहेगा। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजुल मुस्लिमी, एक मुसलमान का ख्वाब, ये सिलसिला बाद में भी बरकरार रहेगा। वही जुज़्उ मिन अज़्ज़ाइन नबुवा, सच्चा ख्वाब नबूवत के शुबों में से एक शुबा है, नबूवत के अज्जा में से एक जुज़्व है। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे इल्हामात का सिलसिला औलिया के लिए हो सकता है, एक सिलसिला आमतुल मुमिनीन के लिए बाकी रहेगा। मुबश्शिरात की शक्ल ख्वाब को बहैसियत शर्अ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिस बंदे को आता है उसके लिहाज से उसमें कई बेहतरियाँ और अशारत ऐसी हो सकती हैं जिससे उसके कई मसाइल हल हो जाएं। तो मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ पर फरमा दिया, फरमाया ताला ने दरवाज़ा बंद कर दी है, फला रसूल बाद वला नबी, ना मेरे बाद कोई रसूल और ना ही नबी होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे अल्लामा तारिक साहब जो ख़त्म नबूवत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके अंदाज में मज़ीद बरकतें और वसअतें अता फरमाए। शम्मा जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। ए मोमिन मायूस न हो, इरादे न बदल, ए मोमिन मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर वक्त भी सकती है। अब मैं दावत देना चाहूँगा अल्लाह साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अल्लामा एजाज साहब वो आए और अपने ख़त का इजहार फरमाएँ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वलिही। मुख्तसर हम्दो सना के बाद मेरे नियति वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिजवी साहब, मेरे हम सफ़र हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला अपने ला रैब बेऐब किताब में इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बड़े साहिब इखलाक हैं, बेशक आप बड़े ही साहिब इखलाक हैं। एक और जगह इरशाद फरमाया, कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल इखलाक, यानी मुझे मकारिम इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। एक और में आता है कि मुझे अच्छे को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक करीमा के बारे में पूछा गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया है कि कान खुलुक़ुल कुरान, अखलाक तो कुरान था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने कोई अंबर, कोई मुश्क
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से खुशबूदार हरगिज़ नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स से मुसाफा करे तो उस शख्स को पूरा दिन मुसाफा की खुशबू आती रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के सर पर हाथ रखते तो वह बच्चा के सबब तमाम बच्चा पहचाना जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजर जाते शख्स आपकी तरह आता तो वह खुशबू से पह जाता कि आप यहाँ से चले गए हैं। गलियाँ सारे दिन खुद से महकती रहती, रास्ते साफ बताते कि आप आते हैं। मैं अपनी तकरीर का शेयर से करना चाहूँगा। हसीना जमीला दा मुँह तोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुँह तोड़ दिता, मेरे रब ने मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़ दिता। वमा अलैना इल्लल बलाग। हसना के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके अंदाज में मज़ीद बरकतें वसअतें अता फरमाए और हमें सीरत तय्यबा पढ़ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अब अगले मुकर्रर मुल्तमिस हूँ अल्लामा अहमद साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल्लामा अहमद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना के बाद मेरे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे दौरा हदीस के सीनियर साथी और मेरे हम मकतब हम सफ़ियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू राजदारी है, यानी कि जब किसी को राज आता है तो उस राज की पासदारी करनी चाहिए। ये कुरान पाक में है, ए मेरे बेटे, तुम अपने ख्वाब को अपने भाइयों को मत बताना कि कहीं वो ऐसा ना करें कि तुम्हारा राज कर दें और तुम्हें रुसवा कर दें। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि जो शख्स किसी शख्स की राजदारी करता है, यानी उसके राज की पर्दा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया में भी पर्दा पोशी करता है और आखिरत में भी। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब बेवा हुई तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और उनसे कहा कि मैं आपका निकाह हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए, मैं इस बारे में आपको फिर बताता हूँ। कुछ दिन बाद मिले तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं अभी निकाह नहीं करना चाहता। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिले, उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपसे करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने कोई जवाब ना दिया और वो खामोश रहे। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से नाराज़ होकर चले गए। तो कुछ दिन बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका निकाह आपकी बेटी का निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर दिया। तो उसके कुछ दिन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और उनसे कहा कि शायद आप मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए कि जब आपने पेशकश की तो मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि बिल्कुल मैं आपसे नाराज़ हूँ, क्योंकि जब मैंने आपसे पेशकश की आपने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहे आप। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि जब आपने पेशकश की तो उससे कुछ वक्त पहले ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा था कि वह आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करना चाहें। तो मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का राज फाश नहीं करना चाहता था, इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का राज फाश हो जाता तो अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताना होता तो वो आपको पहले ही खुद बता देते।
अगर मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का राज फाश करता तो शायद वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे रंजीदा यानी नाराज हो सकते थे। तो अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह ना करते तो मैं उनसे ज़रूर निकाह फरमाता। इसी तरह एक और हदीस है कि हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनस से करते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे और अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाए और उन सबको सलाम किया और कहा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उन्हें किसी काम के लिए भेजा। तो किसी काम के लिए भेजा तो उन्हें घर लौटने में देरी हो गई। तो आपकी वालिदा ने पूछा कि ए मेरे बेटे, तुझे किस लिए तुझे देर हो गई? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा था तो इसलिए मुझे देरी हो गई। तो आपकी वालिदा ने पूछा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस काम के लिए भेजा? तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मेरी वालिदा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने राज के तौर पर मुझे यह काम भेजा था तो मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का राज फाश नहीं करना चाहता। तो आपकी वालिदा ने कहा कि ए मेरे बेटे, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का राज किसी एक को भी मत बताना और आगे भी जो भी आपको राजदारी की बात मिले अपने तक ही रखना। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत साबित से कहते हैं कि अगर मैं ये दुनिया में ये राज किसी एक को ही बताता तो मैं ज़रूर आपको बताता। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मैं टूटे फूले अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खूबसूरत अंदाज में अपने इजहार ख्याल फरमा रहे थे। मैं अब दावत देना चाहूँगा अगले मुकर्रर को, अल्लामा इकबाल साहब के आए और अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। उनके आने से कबल जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज़ नहीं आ रही, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक सदक़ल्लाहु रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे निहजब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और दीन के हम मकतब साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, व रफ़अना लक ज़िक्र, हमने तुम्हारे ज़िक्र को तुम्हारे लिए बुलंद फरमाया। मुफस्सिरीन ने इसकी कई तहात लिखी हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बुलंदी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ प्यारे हबीब, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और उसकी इताअत करना मखलूक पर लाजिम कर दिया गया है। यहाँ तक कि किसी का अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसकी वहदनियत का इकरार का, उसकी इबादत करना तब तक कबूल नहीं हुई जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए और उसकी इताअत ना करने लगे। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बुलंदी यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र हो वहाँ आपका भी ज़िक्र हो। और अबू कतादा फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने ऐसा बुलंद किया दुनिया और आखिरत में कि जहाँ कोई खतीब या तशहुद पढ़ने वाला जब पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो वहाँ अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूर है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अबू कुहाफ़ा एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तब तक वो ईमान पहले नहीं थे, तो हज़रत अबू बकर ने उनको ऐसा धक्का दिया कि वो मुँह के बल गिरे। और ये वाक़या सारा जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके सुना दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा तूने वाकई ऐसा ही किया? फरमाया जी या रसूलल्लाह मैंने ऐसे ही किया। तो फरमाया आइंदा ऐसा नहीं करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया कि तूने ऐसा क्यों किया, फरमाया कि आइंदा ऐसा ना, कुर्बान जाऊँ आका की शर्म ने पता था कि ये ईमान लेके आएगा, फिर बाद में वो ईमान लेके आए थे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या अर्ज़ की, फरमाया कि लौ कान सैफ़ुम मिन्नी क़रीबन लिक़तलहु, अगर उस वक्त मेरे तलवार होती तो मैंने कत्ल कर देता। और तारीख़ बताती है कि हंज़ली नामी शख्स जो कि मक्के में बैठ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, और हुज़ूर से फरमाया कि इब्ने उमैस फरमाया जी या रसूल अल्लाह के मेरा हुक्म मानो और मेरी जाके एक बात मानो और जाके उस खालिद हंज़ली नामी शख्स को कत्ल करो और सारा उसका मेरे पास लाओ। तो फरमाया लिरूही लिरूहा,
रूही ली रूही का फ़िदाउन, जी या रसूलल्लाह मैं आपकी रूह कुर्बान। और वहीं उठे और मक्का के लिए रवाना हुए। 18 दिन के बाद जब शायद उसका सर जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों में रख दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक असा मुबारक अता फरमाया कि ये तेरे और मेरे दरमियान क़यामत के दिन तक ये निशानी है। जब हज़रत इब्ने उमैस फोत हुए, उन्होंने वसीयत की कि जब मुझे कफन देना तो मेरे कफन के असा मुबारक रख देना, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे और मेरे दरमियान ये क़यामत के दिन तक की निशानी है। और हज़रत उमैस ने तो निशानी हासिल कर ली। अगर हमसे हुजूर से पूछ ले कि तुम क्या निशानी लेकर हो, तो हम क्या निशानी पेश करेंगे? हम तो एक दिन एहतजाज भी ना कर सके, हम तो हुजूर की इज़्ज़त के लिए बाहर भी ना निकल सके। यहाँ बाहर दूर की बात, अगर यहाँ कोई आशिक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर बाहर निकलता है तो उसे मार दी जाती हैं। इमाम मालिक ने तो फरमाया था कि इस धरती पे दो बातें हो सकती हैं, या तो गुस्ताख जिंदा रह सकता है या तो मोमिन रह सकता है। ये दोनों इकट्ठी एक बात नहीं हो सकती, ये बात दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। और आज के मुसलमानों के लिए आखिर में शेर कि डरो खुदा से होश करो, कुछ मकर और या से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभानअल्लाह। ये थे अल्लामा इकबाल साहब जो ख़त्म नबूवत के बारे में अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। अल्लाह ताला बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके अंदाज़ गुफ्तगू में मज़ीद बरकतें वसअतें नाज़िल फरमाए। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीब नाम पैदा कर। मैं आज की इस महफिल खरी मुकर्रर को दावत देना चाहूँगा आपके नारों की गूंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ख्याल में सारे मुर्दे बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथों को बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आवाज नहीं आ रही अभी भी। ताजदारे नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मनसब नबीयन। अब तशरीफ़ अल्लामा तनवीर साहब जो अपने ख्यालात रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे वाजिबुल करम वाजिबुल एहतराम मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़ती साहब और मेरे क्लास के सीनियर साथियों और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र गुज़ार होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा तो फरमाया लेकिन मुसलमान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा तो फरमाया लेकिन हजूर का उम्मती बना कर भेजा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए आज़माइश का आज़माइश है। अल्लाह ताला ने मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए आज़माइश है। एक बंदा माल कमाता है, तिजारत करता है, हलाल रिज़्क़ कमाता है, उसके बावजूद भी उसका माल उसके लिए आज़माइश है। तो ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदे तू घर में अच्छा खाना पकाए
और घर में अच्छा पिए, और साथ वाला आपका हमसाया अगर रात को भूखा सो गया तो आपका माल आपके लिए आजमाइश है। तो हम माल इकट्ठा करते हैं, हम हलाल रिज़्क भी कमाते हैं, इसका क्या फ़ायदा जो मखलूक खुदा के लिए काम ना आए। तो हम और आप मस्जिद बना के मस्जिद के बड़े बन जाते हैं। दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है, दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है, मखलूक खुदा की मोहब्बत भी दीन इस्लाम में है और मखलूक खुदा की हमदर्दी भी दीन इस्लाम में है। अगर खुदा की कसम अगर दीन इस्लाम मस्जिद महदूद होता तो मेरे हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के बाहर तशरीफ़ ना फरमाते। अगर दीन इस्लाम मस्जिद तक महदूद होता तो मेरे हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मस्जिद नबवी छोड़ बाहर तशरीफ़ ना फरमाते। अगर अब भी समझ नहीं आई तो अगर दीन इस्लाम मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद होता तो मेरे वीर हुसैन अपने प्यारे मदीना छोड़कर तशरीफ़ ना फरमाते। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का दौर था, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ फ़लाँ बस्ती को हलाक व तबाह कर दो। तो फरिश्ते जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक बंदा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है, तहज्जुद गुज़र और तस्बीह कर रहा है। तो फरिश्ते ये देख कर हैरान हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए अल्लाह, आपका तो फरमान है जहाँ मेरा ज़िक्र होता है वहाँ मेरा अज़ाब नहीं आता, तो क्या बात है यहाँ अज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, पहले इसको तबाह व बर्बाद करो। ये वो शख्स है जो अपने आप से मोहब्बत करता है, मेरे से मोहब्बत करता है और मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं करता, मेरा पैगाम मखलूक खुदा तक नहीं देता, इसलिए इसको पहले तबाह व बर्बाद कर दो। हम नमाज तो पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हम नमाज पढ़ के बाहर एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है। व औलादुकुम फितना, और औलाद भी फितना है। औलाद वालों, जो औलाद वाले उनके लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी औलाद को दीन की तालीम दें ताकि आपके लिए आजमाइश ना बने। जो औलाद वाले अपनी औलाद को दीन की तरफ राग़िब करेंगे उनके लिए वो सदका जारिया है। मैं अपनी तकरीर का अख्ताम इसी शेर के साथ करूँगा। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने मुझको संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे ऐबों में डाल रहा है। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछल देता है। से गुजारिश है कि दुआ फरमाएं। मेरे ससुर मोहतरम जनाब मोहम्मद याकूब साहब के एक दोस्त का इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला उनको गनीमत फरमाए, उन जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मोहतरम जनाब मोहम्मद याकूब कादरी साहब के जो दोस्त हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्लियर और अच्छी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शफ़ाअत नसीब फरमाए, पड़ोस नसीब फरमाए और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के फैज़ान रहमत उनकी कब्र पर ता क़याम क़यामत जारी और सारी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा में तलबा किराम ने जितने कुरान पाक पढ़े हम उसको इस्वाब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।